यहाँ मैं घर घर खेली। नमस्ते। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। वकील साहब घर में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर खुशी भी है कि उनकी जगह उनकी बहू मेरे सामने खड़ी। माफ कीजिए, पर पापा की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ उनकी इच्छा और उनके आशीर्वाद के कारण। बेस्ट ऑफ लक। आपको भी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसका सपना होता है कि उसे बहुत अच्छा पति मिले, माँ से बढ़कर चाहने वाली सास मिले। अपने सपनों के घरौंदों को साथ लेकर वह ससुराल में कदम रखती है, पर अगर उन्हीं सपनों को कोई बेरहमी से कुचलने की कोशिश करे तो वो लड़की क्या करे? बस ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी क्लाइंट लता सिंघानिया के साथ। उनका ये दावा है कि उनकी मां समान दाई मां उर्फ लाची शेखावत ने उन पर और उनके होने वाले बच्चे पर जानलेवा हमला किया, उन्हें जलाने की कोशिश की और उनके सपनों को तोड़ने की कोशिश की। लाची शेखावत ने लता राज सिंघानिया को मारने की कोशिश की। योर ऑनर, इट्स अ क्लियर केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। इसीलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगी कि आईपीसी सेक्शन 307 के तहत लाची शेखावत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, लता सिंघानिया की जख्मी हालत की वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकी, लेकिन ये उनका बयान है। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उन्हें और उनके होने वाले बच्चे की जान को लाची शेखावत से खतरा है। That's all, Your Honor. Yes, Your Honor. वकील साहबा ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने सही कहा कि लता सिंघानिया और उनके बच्चे को जान का खतरा है, योर ऑनर। लेकिन उनका ये इल्जाम लाची शेखावत उर्फ दाई मां पे लगाना सरासर गलत और बेबुनियाद है, और इसे साबित करने के लिए मुझे कुछ गवाह और सबूत पेश करने की इजाजत चाहिए। इजाजत है। मैं डॉक्टर अंजू शर्मा को पेश करना चाहता हूं। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। डॉक्टर अंजू शर्मा, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि लता सिंघानिया के शरीर पर गैसोलीन था। क्या यह सच है? जी हाँ। और क्या यही वजह थी आग लगने की? जी सर। आप जा सकते हैं। थैंक यू। जरा बेटा, बेटा बस अड्डे चलना भैया। आभा, उस बच्चे के घर वालों तक पहुंचने के लिए मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ रहा है। जानता हूं इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, लेकिन इस बच्चे को भी उसके घर वालों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई हम दोनों को मिलकर लड़नी है आभा।
पिछले 25 सालों से सिंघानिया परिवार पर सिर्फ दाई माँ की हुकूमत चलती आ रही है। ऐसे में सत्ता उनके हाथ से अगर छीनती हुई नजर आए तो बड़े से बड़ा इंसान, अच्छे से अच्छा इंसान भी घबरा जाता है, डर जाता है। और वही हुआ लाची शेखावत के साथ। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। योर ऑनर, जिस पूजा के दौरान ये आग लगी थी वो पूजा श्रीमती अरुणा सिंघानिया ने रखी थी। जाहिर है लता सिंघानिया ने खुद अपने हाथों से तो गैसोलीन नहीं डाली होगी, फिर उनके शरीर पे ये गैसोलीन आई कैसे? योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है वो पंडित जिसने ये पूजा करवाई थी, उसे पेश करने की इजाजत चाहिए। इजाजत है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पंडित जी, क्या इस पूजा को करवाने के लिए आप अपने यजमान को शिप्रा नदी से जल लाने के लिए कहा था? जी हाँ। वो जल कौन लाया था? जी, वो अरुणा जी। उस दिन मंदिर में कोई और भी था जब अरुणा जी पानी की मटकी लेके आई थी? जी नहीं साहब, वो मंदिर तो राजबाबू के पुरखों का बनवाया हुआ है, इसलिए जब इनका परिवार वहां पूजा के लिए आता है तो हम आम लोगों के लिए मंदिर बंद कर देते हैं। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर। इस बात पे गौर किया जाए कि उस दिन वहां पर कोई नहीं था। योर ऑनर, बात पानी की तरह साफ है। अरुणा सिंघानिया ने मटके में पानी की जगह गैसोलीन मिलाकर अपनी बहू और पोते को जलाने की कोशिश की। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, हमारे काबिल वकील साहब का ये निजी निष्कर्ष है। बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ अनुमान से उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि अरुणा सिंघानिया ने मटके में पानी की जगह गैसोलीन मिला दी। पर केस की सच्चाई कुछ और है। योर ऑनर, अगर आप इजाजत दें तो हम पंडित जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं। इजाजत है। थैंक यू। पंडित जी, क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो पानी अरुणा सिंघानिया शिप्रा नदी से लेकर आई थी वही पानी उन्होंने लता सिंघानिया को स्नान करवाने के लिए इस्तेमाल किया? जी हाँ। तो उन्होंने ही मटके से पानी निकालकर उसमें गैसोलीन डाला? जी, जब मटकों में जल लेकर वो आई थी तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही वो जलने वाली चीज उसमें मिलाई होंगी। मिलाई होगी या मिलाई थी? जो मुझे ऐसा लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। पंडित जी को ऐसा सिर्फ लगता है कि अरुणा सिंघानिया ने मटके में पानी की जगह गैसोलीन मिला दी, पर यह बात वो पूरी यकीन के साथ नहीं कह सकते। तो हो सकता है कि अरुणा सिंघानिया मटके में पानी लेकर आई हो पर गैसोलीन किसी और ने मिला दी। नोट किया जाए योर ऑनर, हो सकता है उस मटके में किसी ने गैसोलीन मिलाया, हो सकता है योर ऑनर। नो योर ऑनर, अब मैं अरुणा सिंघानिया को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूं। ठीक है। सिंघानिया, ये बताइए कि वो शिप्रा नदी से मटके में पानी आप ही लेके आई थी? जी। तो रास्ते में मटके को किसी ने हाथ तो लगाया नहीं? जी नहीं, हम खुद क्षिप्रा जी का जल लेकर मंदिर आए थे। ठीक है, आप जा सकते। योर ऑनर, मिसेस अरुणा सिंघानिया खुद अपने हाथों से साक्षात
उस मटके में पानी लेकर आई थी। अब मैं अपने अगले गवाह अरुणा सिंघानिया के बेटे और मिसेस लता सिंघानिया के पति मिस्टर राज सिंघानिया को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। राज साहब, आपकी पत्नी ने मेरे मुवक्किल पे इल्जाम लगाया है कि उन्हें उनसे खतरा है। क्या आपको भी लगता है कि उन्हें दाई माँ से खतरा है? वकील साहब, दाई माँ हमारे माँ समान है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। योर ऑनर, बात बिल्कुल साफ है कि मेरे मुवक्किल को जिस घर में माँ का दर्जा मिला हो और राज के घर में उसे घर वालों के अलावा इस दुनिया में उसका कोई और ना हो, उसके पास क्या वजह हो सकती है ये सब करने की? राज जी, एक बात बताइए, क्या आप ये बता सकते हैं कि दाई माँ आपके साथ कब से है? जब हमारी सगी माँ हमें और हमारे पिताजी को अकेला छोड़कर चली गई, तब से 25-26 साल हो गए। और तब से उन्होंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार या सौतेला व्यवहार नहीं किया? वकील साहब, माँ नहीं होकर भी माँ से बेहतर संभाला है उन्होंने हमें। योर ऑनर, एक औरत किसी बच्चे को अपनी औलाद से ज्यादा 25 साल मां का प्यार देती है, वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है योर ऑनर? और उनके पास कोई वजह नहीं है कि वो अपनी बहू होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाए। वजह है मिलॉर्ड। पिछले 25 सालों से सिंघानिया परिवार पर सिर्फ दाई माँ की हुकूमत चलती आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, राज सिंघानिया ने आज तक कोई भी फैसला उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध जाकर नहीं लिया। ऐसे में सत्ता उनके हाथ से अगर छीनती हुई नजर आए तो बड़े से बड़ा इंसान, अच्छे से अच्छा इंसान भी घबरा जाता है, डर जाता है। और वैसे भी कहते हैं कि इंसान जिंदगी में अपनी सबसे बड़ी से बड़ी गलतियां डर में या इनसिक्योरिटी में आकर ले बैठता है। और वही हुआ लाची शेखावत के साथ। अब तक जो सत्ता उनके हाथ में थी वो अचानक राज सिंघानिया की पत्नी यानी हमारी क्लाइंट लता सिंघानिया के हाथ में जाने लगी। धीरे धीरे वो घर की बागडोर भी संभालने लगी। उनके पति भी उनके फैसलों पर विश्वास करने लगे। इतना ही नहीं, लता सिंघानिया अपनी असली सास को 25 साल के बाद वापस घर ले आई, उनका हक दिलवाने के लिए। आगे क्या होगा? लाची शेखावत उनकी हुकूमत को डामाडोल देखते हुए डर गए। तो सबसे पहले इन्होंने अरुणा सिंघानिया को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, पर नाकाम हुई क्योंकि लता सिंघानिया ने उनका साथ दिया। अपनी सत्ता को बचाने के लिए फिर उन्होंने लता सिंघानिया को ही अपना शिकार बनाया। जज साहब, मैं कोर्ट के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। वकील साहब, दाई माँ को अपनी जगह बनाने के लिए किसी और की जगह हटाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने प्यार से, अपने अपनेपन से उन्होंने इस घर में अपनी जगह बनाई। और एक बात वकील साहब, दाई माँ और लता जी दोनों का अपना अपना एक स्थान है हमारे घर में। जज साहब, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि मेरी बात पर गौर किया जाए। यस मिस्टर राज सिंघानिया। योर ऑनर, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इनकी बात पे गौर किया जाए। अरुणा सिंघानिया का सगा बेटा उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। सारे सबूत अरुणा सिंघानिया के खिलाफ है।
किस बात की प्रॉब्लम? ये भी तो हो सकता है कि अरुणा सिंघानिया अपने बेटे से बदला लेने की कोशिश कर रही है। जी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं लाची शेखावत उर्फ दाइमा को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। करण, इस समय हमें आपकी बहुत जरूरत है। आपके बिना हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जानता हूं इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें। अब आज इस बच्चे की खातिर मुझे तुमसे दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है। योर ऑनर, सारे सबूत, सारे गवाह अरुणा सिंघानिया के खिलाफ हैं। इसलिए इस अदालत से मेरी दरखास्त है योर ऑनर कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, लता सिंघानिया जो इस हादसे का शिकार है, उन्होंने खुद दाइमा को इस हादसे का दोषी ठहराया है। क्योंकि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो कोर्ट आ सके, इसीलिए हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि हमें कुछ दिनों की मोहलत दे, ताकि हमारी क्लाइंट लता सिंघानिया खुद कोर्ट में आकर अपना बयान दे सके। इस केस की सुनवाई 4 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू योर ऑनर। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमने इसे पकड़ रखा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बॉस को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका टारगेट खुलेआम घूम रहा है। आने दो बॉस को, जब वो बॉस आएंगे इसे अपने आंखों से देखेंगे। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। घर चलो, बहुत थकी हुई लग रही हो। माँ, इस वक्त हमारा लता दीदी से मिलना बहुत जरूरी है। हमें उनसे मिलने जाना होगा। हम भी साथ चलते हैं, हमारी भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं माँ, अब घर जाइए। कनिका अकेली होगी और इस वक्त कनिका को आपकी जरूरत है। हमारे पास तो समय भी नहीं कि हम कनिका की खुशी का हिस्सा बन सके। ऐसे क्यों सोच रही हो? भले तुम उसके साथ में हो, लेकिन तुम्हारी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ हैं। और कनिका भी तो यही चाहेगी ना कि लता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, घर आराम से आना, ठीक है? आ जाओ बेटा। सब टैक्सी चाहिए? नहीं थैंक यू। सब शैडो को चाहिए सब? हाँ, एक यहाँ पे घड़ी है जी, एक बोलो, जहाँ पे बोलो वहाँ छोड़ देते हैं। एक आसपास वाले होटल में ही जाना है, तो हम लोग खुद देख लेंगे। हमारे रहते तुम होटल में रुकना चाहते हो? नमस्ते आंटी। आप? नमस्ते बेटा। शैली ने हमें बताया था कि तुम आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए हम ही चले आए तुम्हें लेने के लिए। इतना पराया कर दिया तुमने हमें। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। हमने सोचा क्यों आपको तकलीफ दें, बस 1-2 दिन का काम है, फिर वापस घर चले जाएंगे। अच्छा, अगर हम आपके यहाँ आते और उज्जैन में आपके घर पे रहने के बजाय किसी होटल में रुक जाते तो आपको अच्छा लगता? नहीं। तुम भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो ना। चलो, अब कोई बात यहाँ नहीं होगी, घर पे चल के होगी, ठीक है? जी। आओ बेटा। अब आंटी की कार में चलेंगे। अबे तेरे फिर से ये कचरा।
हटाइए कचरा। बर्गर ला बर्गर। उठ खाने खाना। बॉस आते ही हो गए, पता नहीं क्यों उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमने इसे पकड़ रखा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बॉस को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका टारगेट खुलेआम घूम रहा है। आने दो बॉस को, जब वो बॉस आएंगे इसे अपने आंखों से देखेंगे। ये टप्पर सोच रहे होंगे कि मुझे पकड़ के बहुत बड़ा तीर मार लिया इन लोगों ने। अब इनको कौन बताए कि मैं साला खुद अपनी मर्जी से आया हूं, ताकि ये जान सकूं कि स्वर्ण भवन में कौन है वो शाना जो मेरी जान लेना चाहता है। एक बार पता चले तो इनकी ऐसी बैंड बजाऊंगा ना। यहाँ